हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत राजा निर्बंसिया कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में राजा निर्बंसिया की कथा किसके मुख से सुनाई जाती है? ऑप्शन ए पिता के, ऑप्शन बी माँ के, ऑप्शन सी जगपति के, ऑप्शन डी दयाराम के। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माँ के। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया की रानी का वर्णन कैसा किया गया है? सही उत्तर होगा चंद्रमा सी सुंदर। अगला प्रश्न, लेखक का मित्र जगपति क्या काम करता था? सही उत्तर होगा वकील का मुहर्रिर था। अगला प्रश्न, जगपति और लेखक की दोस्ती किस उम्र स्तर से शुरू होती है? इसका सही उत्तर होगा मिडिल स्कूल से। अगला प्रश्न, जगपति की पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर होगा इसका चंदा। अगला प्रश्न, जगपति की मां की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी सांस का रोग। अगला प्रश्न, जगपति की शादी के बाद उसकी विदा क्यों टल गई थी? सही उत्तर होगा लड़की वालों की जिद के कारण। अगला प्रश्न, चंदा को शादी के बाद जगपति की मां ने क्या सौंपा? सही उत्तर होगा घर की जिम्मेदारी और चाबियां। अगला प्रश्न, जगपति को कौन सी घटना में गोली लगी थी? सही उत्तर होगा डाका पड़ने पर मुठभेड़ में। अगला प्रश्न, डाका किसके घर पड़ा था? सही उत्तर होगा दयाराम के। अगला प्रश्न, जगपति को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया था? सही उत्तर होगा कस्बे का अस्पताल। अगला प्रश्न, अस्पताल में बड़े डॉक्टर का क्या स्थान था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाम मात्र के लिए। अगला प्रश्न, असली देखभाल करने वाला कौन था? सही उत्तर होगा बचन सिंह कंपाउंडर। अगला प्रश्न, बचन सिंह पट्टियां बदलते समय कैसा था? सही उत्तर है कठोर और लापरवाह। अगला प्रश्न, किस क्षण बचन सिंह का हृदय पिघल गया? सही उत्तर होगा जब चंदा की आंखों से आंसू उसकी बाह पर गिरा। अगला प्रश्न, बचन सिंह ने चंदा से कहा कि ताकत की दवाएं कहां से आ सकती है? सही उत्तर होगा शहर के डॉक्टर से। अगला प्रश्न, दवाओं के लिए भुगतान कौन करने को तैयार हुआ? सही उत्तर होगा चंदा। अगला प्रश्न, जगपति ने कर्ज को किससे तुलना दी? सही उत्तर होगा कोढ़ का रोग। अगला प्रश्न, चंदा ने दवाइयों के पैसे के लिए क्या बेचा? सही उत्तर होगा सोने का कड़ा। अगला प्रश्न, चंदा ने जब
कड़ा बचन सिंह को दिया तो उसका मन कैसा था? सही उत्तर होगा सहमा और द्वंद्व युक्त। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया की कथा किस चीज का प्रतीक है? सही उत्तर होगा इसका स्त्री की प्रतीक्षा और त्याग का प्रतीक। अगला प्रश्न, माँ द्वारा सुनाई कहानी और जगपति चंदा की कहानी में क्या समानता है? सही उत्तर होगा दोनों में रानी पत्नी का संघर्ष और प्रतीक्षा। अगला प्रश्न, कहानी का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर होगा दाम्पत्य जीवन का संघर्ष और स्त्री का त्याग। अगला प्रश्न, अस्पताल का चित्रण किस बात का प्रतीक है? सही उत्तर होगा उपेक्षा और गरीबी। अगला प्रश्न, कर्ज कोढ़ का रोग है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है जगपति का। अगला प्रश्न, जगपति किस रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गया था? सही उत्तर है दयाराम की। अगला प्रश्न, जगपति को गोली कहाँ लगी थी? सही उत्तर होगा जांघ और कूल्हे में। अगला प्रश्न, कस्बे के अस्पताल में कुल कितनी खाटें थी? सही उत्तर है 6-7। अगला प्रश्न, अस्पताल में औरतें कितनी बार दिखाई देती थी? सही उत्तर होगा बहुत कम। अगला प्रश्न, बचन सिंह किस पेशे से जुड़ा था? सही उत्तर होगा कंपाउंडर। अगला प्रश्न, पट्टी खोलते समय जगपति की चीख पर चंदा ने क्या किया था? सही उत्तर होगा धोती का पल्ला मुंह में दबा लिया। अगला प्रश्न, चंदा की आंखों में अक्सर क्या दिखाई देता था? सही उत्तर है करुणा और ममता। अगला प्रश्न, लैंप बुझ जाने पर कहानी में वातावरण का कैसा प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा गहरा अंधेरा और घुटन का। अगला प्रश्न, चंदा के लिए अस्पताल में एक खाट का इंतजाम किसने किया? सही उत्तर है बचन सिंह। अगला प्रश्न, अस्पताल का समग्र वातावरण किससे भरा था? सही उत्तर होगा आहू, कराहू और उपेक्षा से। अगला प्रश्न, चंदा का मन किस कारण से दुखी था? सही उत्तर होगा पति का आत्मसम्मान बनाम दवाइयाँ। अगला प्रश्न, जगपति ने बचन सिंह की मदद क्यों ठुकराई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झूठे पौरुष और आत्मसम्मान के कारण। अगला प्रश्न, चंदा और बचन सिंह का संबंध किस पृष्ठभूमि में बनता है? सही उत्तर होगा मानवीय करुणा और आकर्षण के संयोग से। अगला प्रश्न, कहानी में सबसे अधिक संघर्ष किस पात्र का है? सही उत्तर होगा चंदा का। अगला प्रश्न, सोने का कड़ा किसका प्रतीक है? सही उत्तर है त्याग और पतिव्रता का बलिदान। अगला प्रश्न, जगपति का चरित्र किन गुणों से जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर है आत्मसम्मान, जिद, साहस। अगला प्रश्न, चंदा का चरित्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा त्याग, ममता, बलिदान, संघर्ष का। अगला प्रश्न, इस कहानी का मुख्य प्रतिपक्षी कौन है?
सही उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न, अस्पताल का दृश्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा भारतीय उपेक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था का। अगला प्रश्न, बचन सिंह और चंदा का संवाद किस भाव को जन्म देता है? सही उत्तर होगा करुणा से आकर्षण तक का संक्रमण। अगला प्रश्न, राजा आखेट को गए प्रसंग किसका रूपक है? सही उत्तर होगा पति की अनुपस्थिति और स्त्री की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न, जगपति की माँ का सपना क्या था? सही उत्तर है पोते को गोद में खिलाना। अगला प्रश्न, कहानी किस साहित्यिक धारा से जुड़ी है? सही उत्तर है नई कहानी आंदोलन। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया शीर्षक का गहरा आशय क्या है? सही उत्तर होगा संतानहीनता और अपूर्णता का बिंब। अगला प्रश्न, इस कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? सही उत्तर होगा मानवीय करुणा, संघर्ष और स्त्री का असीम त्याग। अगला प्रश्न, चंदा ने बचन सिंह को क्या पहनाया था? सही उत्तर है कड़ा। अगला प्रश्न, बचन सिंह का तबादला कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है मैनपुरी। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, यह वाक्य किसने कहा था? सही उत्तर है चाची। अगला प्रश्न, जगपति किस काम में लगा था जब वकील साहब ने दूसरा मुहर्र रख लिया? सही उत्तर होगा बीमारी से ग्रस्त था। अगला प्रश्न, चंदा ने अपने जेवर बेचकर क्या कराया? सही उत्तर है जगपति का इलाज। अगला प्रश्न, जगपति को अपने शरीर का कौन सा रूप प्रतीत हुआ? सही उत्तर होगा राक्षस दैत्य। अगला प्रश्न, चंदा के प्रति जगपति के मन में गहरा दर्द किस कारण से हुआ? सही उत्तर होगा इसका उसके मातृत्वहीन होने पर ताना देना। अगला प्रश्न, जगपति को चंदा के बालों में कैसी गंध आई? सही उत्तर होगा दूध और नए जन्मे बच्चे जैसी। अगला प्रश्न, जगपति ने चंदा को देखकर किस शब्द का उच्चारण किया? सही उत्तर होगा बच्ची। अगला प्रश्न, चंदा ने कड़े छिपा कर क्यों रखे थे? सही उत्तर होगा जगपति को दुख ना हो। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहे जाने का कारण क्या था? सही उत्तर होगा राजा के बच्चे नहीं थे। अगला प्रश्न, गांव के लोग किस बात पर बेहद झगड़ते थे? सही उत्तर है पैसों पैसों के भाव पर। अगला प्रश्न,
चंदा ने बचन सिंह को घर क्यों बुलाया? सही उत्तर होगा इलाज की सलाह के लिए। अगला प्रश्न, जगपति को बचन सिंह के सामने कैसा महसूस होता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डूबता हुआ। अगला प्रश्न, घर लौटते समय जगपति और चंदा ने गली में क्या देखा? सही उत्तर होगा तंबाकू का धुआं और लालटेन। अगला प्रश्न, जगपति ने कौन सा कारोबार शुरू किया? सही उत्तर होगा लकड़ी का। अगला प्रश्न, लकड़ी के टाल पर कौन उसके साथ काम में मददगार था? सही उत्तर होगा बचन सिंह। अगला प्रश्न, व्यापार की शुरुआत में किस पूजा का आयोजन हुआ? सही उत्तर है लक्ष्मी पूजा और हवन। अगला प्रश्न, टाल में रखी लकड़ी को देखकर जगपति को कैसा लगा? सही उत्तर है पिशाच का शरीर जैसे टुकड़े टुकड़े पड़ा हो। अगला प्रश्न, काम के बारे में जगपति का दृष्टिकोण क्या था? सही उत्तर है जीवन का वास्तविक सार। अगला प्रश्न, चंदा ने किस पात्र को अजीत कहा? सही उत्तर है बचन सिंह। अगला प्रश्न, बचन सिंह की आदत कैसी थी जिसे चंदा ने नापसंद किया? सही उत्तर है लोगों के घर में आ जाना। अगला प्रश्न, जब चंदा ने कहा इतनी छोटी जान पहचान में घर में घुसकर बैठ सकते हो, तो जगपति ने क्या कहा? सही उत्तर होगा बचन सिंह आड़े वक्त काम आता है। अगला प्रश्न, चंदा ने जगपति से बचन सिंह को लेकर कैसी प्रतिक्रिया चाही? सही उत्तर होगा ईर्ष्या। अगला प्रश्न, बचन सिंह और जगपति एक साथ कब खाना खाते थे? सही उत्तर होगा जब मौका पड़ता। अगला प्रश्न, जगपति को जीवन से सबसे अधिक किसकी आवश्यकता महसूस होती थी? सही उत्तर होगा काम। अगला प्रश्न, किसी से उधार ले किस कारण से जगपति संकोच करता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी कारण। अपमान का भय, लोग गरीब थे, किसी पर भरोसा नहीं। अगला प्रश्न, पत्नीत्व और मातृत्व छिन जाने पर स्त्री का अस्तित्व, यह विचार किस पात्र के मन में आया? सही उत्तर है जगपति। अगला प्रश्न, चंदा ने अपने पति का इलाज कराने के लिए किस त्याग का उदाहरण रखा? सही उत्तर होगा कड़े बेच दिए। अगला प्रश्न, अंततः जगपति ने किस निष्कर्ष पर जोर दिया? सही उत्तर है काम ही जीवन की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, बचन सिंह किस पेशे से जुड़ा था? सही उत्तर है कंपाउंडर। अगला प्रश्न, चंदा को किस प्रकार की रोटियां पसंद नहीं थी? सही उत्तर है पतली। अगला प्रश्न, चंदा जगपति के प्रति कैसा व्यवहार करती थी? सही उत्तर है सेवा भाव से भरा। अगला प्रश्न, किस पात्र ने चंदा के गर्भवती होने की खबर फैलाई?
सही उत्तर होगा जगपति की बेवा चाची। अगला प्रश्न, कहानी में किस पात्र को मुस्टंडा कहा गया है? सही उत्तर होगा बचन सिंह। अगला प्रश्न, चंदा की के ससुराल के पास गांव में किसने जानकारी दी कि उसका बेटा हुआ है? सही उत्तर होगा मुंशी जी। अगला प्रश्न, जगपति चंदा की किस बात से सबसे अधिक आहत हुआ? सही उत्तर होगा उसने आरोप लगाने से। अगला प्रश्न, कौन सा पात्र लकड़ी काटने के काम में जगपति के साथ था? सही उत्तर है सकूरे। अगला प्रश्न, चंदा जगपति से क्यों नाराज थी? सही उत्तर होगा उसने उसे बेच दिया था। अगला प्रश्न, जगपति किस काम से जीवनायापन करता था? सही उत्तर है टाल लकड़ी का काम। अगला प्रश्न, मोहल्ले की महिलाओं ने चंदा पर कैसा आरोप लगाया? सही उत्तर है पर पुरुष संबंध का। अगला प्रश्न, गली की चाची भौजाइयों ने जगपति को क्या कहा? सही उत्तर है सत्यानाशी। अगला प्रश्न, इस गली की पुरानी मर्यादा क्या थी? सही उत्तर है गैर मर्द कभी औरतों को नहीं देखते थे। अगला प्रश्न, जगपति की बेवा चाची ने चंदा को किस प्रकार का बोझ कहा? सही उत्तर है पाप। अगला प्रश्न, यह कथा किस सामाजिक विडंबना की सबसे तीव्र आलोचना करती है? सही उत्तर है स्त्री पर लगे आरोप व आर्थिक कर्ज। अगला प्रश्न, कब्र के पास बैठी पर्दानशीन औरत क्या प्रतीक है? सही उत्तर है अभिशप्त नारी की पीड़ा। अगला प्रश्न, ताड़ के पेड़ पर बैठे गिद्ध क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर है अपशकुन व भय। अगला प्रश्न, जगपति स्वयं को किसके समान मानने लगा? सही उत्तर होगा सूखा पेड़। अगला प्रश्न, कहानी में तुलनात्मक उपमा उकठा हुआ पेड़ से क्या दर्शाना चाहा गया? सही उत्तर है अनुपयोगी अवस्था। अगला प्रश्न, जगपति द्वारा अफीम और तेल पीकर मरना किस बात का प्रतीक है? सही उत्तर है कर्ज और पश्चाताप का विनाशकारी प्रभाव। अगला प्रश्न, जगपति की माँ अक्सर किस शैली में कहानियाँ सुनाती थी? सही उत्तर है राजा रानी की कहानियाँ। अगला प्रश्न, निर्बंसिया राजा के प्रसंग में कौन सा प्रतीक प्रयुक्त हुआ? सही उत्तर है विपत्ति का शकून। अगला प्रश्न, कुल देवता की कृपा से रानी को क्या प्रमाण मिला? सही उत्तर है सतीत्व का। अगला प्रश्न, राजा के सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया गया? सही उत्तर होगा बड़े राजकुमार का। अगला प्रश्न, इन लोक कथाओं का संबंध किससे है? सही उत्तर है चंदा जगपति के जीवन संघर्ष को समझाने से। अगला प्रश्न, चंदा ने गांव जाने की बात पहली बार कब कही? सही उत्तर होगा रात को खाना खाते समय। अगला प्रश्न, बचन सिंह ने रुपए क्यों दिए थे?
सही उत्तर है टाल, लकड़ी काम चलाने के लिए। अगला प्रश्न, मरने से पहले जगपति ने कितने पत्र लिखे? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, एक पत्र किसके नाम लिखा गया था? सही उत्तर है चंदा। अगला प्रश्न, दूसरे पत्र का संबोधन किससे था? सही उत्तर होगा कानून को। अगला प्रश्न, जगपति के अनुसार आदमी को क्या मारता है? सही उत्तर है पश्चाताप। अगला प्रश्न, जगपति ने अपने को किसके समान अनुभव किया? सही उत्तर होगा पंगु जीव। अगला प्रश्न, औरत आदमी के संबंध को सबसे अधिक किससे जोड़ा गया? सही उत्तर होगा औलाद से। अगला प्रश्न, हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा, यह कसक किसकी है? सही उत्तर होगा जगपति की। अगला प्रश्न, कहानी का मूल द्वंद्व किसके बीच है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी दोनों सही है, पति पत्नी और कर्ज आत्मसम्मान। अगला प्रश्न, चंदा के गांव जाने पर जगपति की प्रतिक्रिया क्या थी? सही उत्तर है उदासीन रहा। अगला प्रश्न, जब चंदा ने आरोप लगाया तुमने मुझे बेच दिया, जगपति ने क्या किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, थप्पड़ मारा। अगला प्रश्न, जगपति की मृत्यु किस तरह हुई? सही उत्तर है अफीम और तेल पीकर। अगला प्रश्न, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? सही उत्तर होगा उसे जलाने से पहले चंदा आए। अगला प्रश्न, उसकी चिता को किससे अग्नि दिलवाने की इच्छा थी? सही उत्तर है बेटे से। अगला प्रश्न, मुझ में चाहत रही पर चंदा के दिल में ना जगह पाया, यह जगपति की किस भावना को दर्शाता है? सही उत्तर है आत्मग्लानि। अगला प्रश्न, बच्चा द्वारा फूल चढ़ाया जाना किस बात का प्रतीक है? सही उत्तर है श्रद्धा। अगला प्रश्न, कहानी का अंत किस विचार पर होता है? सही उत्तर है जगपति की असफलता और मृत्यु। अगला प्रश्न, कथा का केंद्रीय भाव क्या है? सही उत्तर है सामाजिक हिकारत और कर्ज से टूटा जीवन। अगला प्रश्न, कर्ज का जहर किस प्रतीक की ओर संकेत करता है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, सामाजिक अपवाद, आर्थिक गुलामी, मानसिक अवसाद। अगला प्रश्न, सुबह के समय जगपति कहाँ चला जाता था? सही उत्तर है तालाब के पास टाल पर। अगला प्रश्न, कब्र पर कौन से फूल चढ़ाए जाते थे? सही उत्तर है चमेली और बेला। अगला प्रश्न, किस वस्तु के बिना जगपति का खाना अधूरा माना जाता था? सही उत्तर है प्याज भुना घी। अगला प्रश्न, मुंशी जी ने चंदा के प्रसंग पर क्या टिप्पणी की? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिरिया चरित्र है सब। अगला प्रश्न, कहानी की शैली किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा सामाजिक यथार्थवादी।